हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश को बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ना और लिखना। तो अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से सीख रहे हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख जाएंगे और इन वर्ड्स का हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करने वाले हैं वो भी आप सीख जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो इन वर्ड्स के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये इंग्लिश का क्या है, आधार है बिल्कुल। तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को हम किस तरीके से सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एच ई को हम क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं। और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह होती है। और आपको ध्यान रखना है ही का ही हम हमेशा ही यूज करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए या किसी लड़के के लिए, आदमी के लिए हमें यूज़ करना है वह के लिए इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे, ही का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ ए गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है। तो इसका मतलब है कि हम अध्यापक किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी मेल के बारे में कर रहे हैं, यानी कि किसी भी पुरुष के बारे में कर रहे हैं। इसके बाद है SHE, तो इसको फ्रेंड्स हम शी पढ़ते हैं। और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह ही होती है। तो यानी कि ही और शी दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, वह होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, शी का यूज हम करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, चाहे वो कोई लड़की हो, कोई औरत हो, कोई महिला हो, कोई भी हो, उसके लिए हमें स्त्री है अगर वो, तो हम यूज करेंगे शी का। जैसे शी इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। इसका मतलब कोई भी स्त्रीलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह एक अध्यापक है। अब है WE, तो WE को फ्रेंड्स हम वी पढ़ते हैं। और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। जब हम कहना चाह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे वी आर गोइंग। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, वी हमारा क्या है, वी है हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है। इसके बाद है बाई ओ यू, तो बाई ओ यू को हम यू पढ़ेंगे और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। जैसे यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हो या तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स THEY, तो THEY को हम दे पढ़ते हैं और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। जैसे आपने कहा है कि दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे दे क्या है, वे, यानी कि वो सब्जेक्ट है। और दे हमेशा ही हम यूज़ करते हैं प्लूरल के रूप में, यानी कि बहुवचन के रूप में। इसके बाद है देखिए आई, और आई को बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक आती रहेंगी। अब है आई, तो आई को हम पढ़ेंगे आई, और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम आई का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, या फिर आई एम ए हाउसवाइफ, मैं एक गृहिणी हूँ। अब है DO, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ते हैं डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है, डू मीन्स होता है करना, और डू मीन्स होता है करना ही होता है। क्योंकि डू का यूज हम एज ए अब हेल्पिंग वर्ब करते हैं, तो हम कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बताएंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा कि डू दिस वर्क, इस कार्य को करिए, इस काम को करिए, तो वहाँ पे हम डू का यूज़ कर रहे हैं एज ए वर्ब। इसके बाद है DID, तो इसको फ्रेंड्स हम डिड पढ़ते हैं, और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया। जैसे ही डिड इट, उसने यह किया। जब हम किसी के बारे में बता दें कि ही डिड इट, तो इसका मतलब हो गया यह काम पास्ट में हो चुका था। अब है DONE, तो इसको हम पढ़ेंगे डन। डोने नहीं पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं, और डन की हिंदी मीनिंग होती है कर चुका।
या फिर कर चुकी, चुके, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे शी हैज़ डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है। इसके बाद है EACH, तो इसको फ्रेंड्स ईच पढ़ते हैं और ईच की हिंदी मीनिंग होती है सभी, प्रत्येक। अब है FOR, तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। अब है ME, तो इसको हम मी पढ़ते हैं और मी मीन्स होता है मुझे, और मी का हम यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम कैसे करते हैं, जैसे शी बीट्स मी, वह मुझे पीटती है, या माई मदर बीट्स मी, मेरी माताजी मुझे पीटती हैं। तो यहाँ पे जो मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब है एम बाई, तो एम बाई को हम माई पढ़ते हैं और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी, या फिर मेरे। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। अब है OUR, तो OUR को हम पढ़ेंगे अवर, और अवर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हमारा, हमारी, या फिर हमारे। जैसे हमने कहा कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर रिलीजन, हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड SINCE, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स सिंस। क्या पढ़ते हैं, सिंस, और सिंस की हिंदी मीनिंग होती है से। जैसे आपने कहा किसी के बारे में सी लिव्स इन दिल्ली सिंस 2000, वह दिल्ली में सन 2000 से रह रही है। अब है CAN, तो CAN को हम कान नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैन, और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। और कैन का यूज हमेशा ही हम करते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट के रूप में, और एबिलिटी दिखाते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे शी कैन डू दिस वर्क, वह यह, शी कैन डू दिस वर्क, वह यह काम कर सकती है। अब है MINE, तो MINE को हम मिने नहीं पढ़ेंगे, माइन पढ़ेंगे, और माइन की हिंदी मीनिंग भी होती है मेरा, या मेरी, या फिर मेरे। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह बुक, यह किताब मेरी है। अब है THEM, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, देम पढ़ते हैं, और देम की हिंदी मीनिंग होती है उन्हें। जैसे सी लव्स देम, वह उन्हें प्यार करती है। अब है BE, तो BE को हम पढ़ेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जैसे माई सन वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मेरा बेटा एक इंजीनियर बनना चाहता है, यानी कि होना चाहता है। नेक्स्ट है THERE, तो इसको फ्रेंड्स हम देयर पढ़ते हैं, और देयर की हिंदी मीनिंग होती है वहाँ। जैसे आपसे किसी ने कहा गो देयर, वहाँ जाइए। इसके बाद है HI, तो इसको हम पढ़ते हैं हाय, ही नहीं पढ़ते हैं, इसको हाय पढ़ेंगे, और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। और आपको ध्यान रखना है कि हाय का यूज हम करते हैं अपने बराबर के लोगों के साथ। जब भी हमारे बराबर के लोग हमसे मिलते हैं तो उनसे हम हाय बोलते हैं, ठीक है। अब है HELLO, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हेलो पढ़ेंगे, और हेलो की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, नमस्ते होती है। तो हाय और हेलो दोनों की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। लेकिन डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स इसमें, हाय का तो मैंने बता दिया कि अपने बराबर के लोगों से हम करते हैं हाय, और जब उम्र में हमसे बड़े लोग होते हैं, हमारे रेस्पेक्टिव होते हैं, तो उनसे हम हाय का यूज़ नहीं करते, हम किसका करते हैं, हेलो का करते हैं। अब है MUST, तो इसको हम मुस्ट नहीं पढ़ते हैं, मस्ट पढ़ते हैं। मस्ट की हिंदी मीनिंग होती है चाहिए। जैसे आपसे किसी ने कहा यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू मस्ट कम, तुम्हें आना चाहिए। अब है MORE, तो इसको हम मोरे नहीं पढ़ेंगे, मोर पढ़ेंगे, और मोर की हिंदी मीनिंग होती है अधिक, ज़्यादा। नेक्स्ट है SOME, तो इसको हम सो में नहीं सम पढ़ते हैं, और सम मीन्स क्या होता है कुछ, यानी कि थोड़ा।
जैसे आपसे किसी ने कहा गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए। अब है ए एस, तो ए एस को हम पढ़ेंगे एज, और एज की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। जैसे एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। अब है सो दैट, एस ओ को हम सो पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, और टी एच ए टी को पढ़ेंगे दैट, तो इसको पढ़ते हैं सो दैट। सो दैट की हिंदी मीनिंग होती है ताकि। नेक्स्ट है एन ओ, तो एन ओ को हम नो पढ़ेंगे, और नो की हिंदी मीनिंग क्या होती है नहीं। जब भी हमें नहीं में उत्तर देना होता है तो हम इंग्लिश में बोल देते हैं नो। ऐसे ही वाई ई एस है, तो वाई ई एस को हम यस पढ़ेंगे, और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है हाँ। जब हमें हाँ में उत्तर देना होता है तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं यस। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड पी एल ई ए एस ई, तो पी एल ई ए एस ई को हम प्लीज़ पढ़ते हैं, और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है कृपया। प्लीज़ गो, कृपया चले जाइए या कृपया जाइए, इस तरीके से हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।